हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन निर्वाचन व्यवस्था निर्वाचन व्यवस्था संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनावों या निर्वाचन से संबंधित निम्न प्रावधानों का उल्लेख है। संविधान के अनुसार संसद अथवा राज्य विधायिका के चुनावों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। केवल एक चुनाव याचिका जो ऐसे प्राधिकारी के समक्ष ऐसे तरीके से प्रस्तुत की जाए जिसका प्रावधान विधायिका ने किया हो। 1966 से चुनावी याचिका पर सुनवाई अकेले उच्च न्यायालय करता है, किंतु अपील का अधिकार क्षेत्र केवल उच्चतम न्यायालय में है। कोई व्यक्ति मतदाता सूची में नामित होने के लिए केवल धर्म, नस्ल, लिंग अथवा इसमें से किसी एक के आधार पर अयोग्य नहीं हो सकता। संसद उन सभी व्यवस्थाओं का प्रावधान कर सकती है जो संसद तथा राज्य विधायिकाओं के चुनाव, मतदाता सूची की तैयारियों, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन तथा सभी मामले जो संवैधानिक व्यवस्थाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। राज्य विधायिका भी स्वयं के चुनावों से संबंधित सभी मामलों में मतदाता सूची की तैयारियों के संबंध में तथा संबंधित संवैधानिक व्यवस्थाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक सभी मामलों में प्रावधान बना सकती है। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। संविधान घोषणा करता है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन अथवा इन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आवंटित स्थानों से संबंधित कानूनों पर न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। परिणाम स्वरूप परिसीमन आयोग द्वारा पारित आदेश अंतिम होते हैं तथा उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। संविधान अनुच्छेद 324 देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है। संसद, राज्य विधायिका, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन तथा प्रबंध की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। वर्तमान समय में चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। चुनाव सुधार मतदान की उम्र में कमी 1988 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। प्रस्तावों की संख्या में वृद्धि 1988 में राज्यसभा तथा राज्य विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन पत्र के प्रस्ताव के लिए आवश्यक निर्वाचकों की संख्या को बढ़ाकर निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का 10% अथवा 10 निर्वाचक जो कम हो कर दी गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 1989 में चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का प्रावधान किया गया। ईवीएम का प्रथम बार प्रयोग प्रायोगिक तौर पर 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा दिल्ली विधानसभा के चुनावों में चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया था। ईवीएम का पहला प्रयोग पूरे राज्य में 1999 में गोवा विधानसभा के आम चुनावों में किया गया था। मतदान केंद्रों में कब्जा 1989 में प्रावधान किया गया कि मतदान केंद्र में लूट के कारण मतदान को स्थगित अथवा रद्द किया जा सकता है। उम्मीदवारों के नाम की सूची बनाना चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम की सूची बनाने के लिए उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ये इस प्रकार है। दूसरे, निर्दलीय उम्मीदवार, मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवार, गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत उम्मीदवार। राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम के अपमान हेतु अयोग्यता। राष्ट्रीय सम्मान का अपमान करने पर अयोग्यता संबंधी
कानून के तहत निम्नलिखित आरोपों में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति संसद तथा विधायिका के चुनाव लड़ने के लिए 6 वर्षों के लिए अयोग्य होगा। राष्ट्रीय गान को गाने से रोकने का आरोप, भारतीय संविधान के अपमान का आरोप, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप, शराब की बिक्री पर रोक, शराब या अन्य कोई मादक पदार्थ चुनाव समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व तक चुनावी क्षेत्र में सार्वजनिक अथवा निजी किसी दुकान, खाद्य स्थल, होटल अथवा किसी अन्य स्थान पर नहीं बेचा जा सकता। प्रस्तावों की संख्या, मान्यता प्राप्त दल का समर्थन प्राप्त न होने पर किसी संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर उस निर्वाचन क्षेत्र के 10 मतदाताओं के हस्ताक्षर प्रस्तावक की तरह होने चाहिए, किंतु किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का समर्थन प्राप्त उम्मीदवार के लिए मात्र एक प्रस्तावक ही आवश्यक है। उम्मीदवार की मृत्यु, चुनाव से ठीक पहले उम्मीदवार की मृत्यु होने पर चुनाव रद्द नहीं किया जाता, अपितु पीड़ित उम्मीदवार से संबंधित दल का कोई दूसरे उम्मीदवार का प्रस्ताव करने के लिए 7 दिन का समय दिया जाता है। उपचुनावों की सीमा, संसद अथवा राज्य विधानसभा में स्थान रिक्त होने पर उपचुनाव 6 माह के भीतर करा लेना चाहिए, किंतु 2 मामलों में यह शर्त लागू नहीं होती। जब चुनाव आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से यह प्रमाणित कर दें कि उपरोक्त समय में उपचुनाव करा पाना कठिन है, जहां सदस्य जिसका स्थान भरा जाता है का शेष कार्यकाल 1 वर्ष से कम बचा हो, अथवा मतदान के दिन कर्मचारियों को अवकाश, किसी भी व्यापार, कार्य, उद्योग अथवा किसी दूसरे स्थान में कार्यरत पंजीकृत मतदाताओं को मतदान के लिए वेतनिक अवकाश दिया जाता है। 2 निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिबंध, कोई भी उम्मीदवार साथ साथ हो रहे आम चुनाव अथवा उपचुनाव में 2 से ज़्यादा संसदीय अथवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं होगा। प्रभावी प्रचार समय में कमी, नाम वापसी की अंतिम तिथि तथा मतदान की तिथि के मध्य न्यूनतम अंतर 20 दिन से घटाकर 14 दिन कर दिया गया है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव, 1997 में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावों और अनुमोदकों मतदाताओं की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 तथा उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावों तथा अनुमोदक मतदाताओं की संख्या 5 से बढ़ाकर 20 कर दी गई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों पदों के लिए चुनाव में निरर्थक उम्मीदवारों को हतोत्साहित करने के लिए जमानत राशि 2500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई। मत पत्र द्वारा मतदान, 1999 में कुछ निश्चित वर्ग के व्यक्तियों के मतदान के लिए डाक मतपत्र का प्रावधान किया गया। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र संस्था है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में साफ सुथरे चुनाव कराने के लिए किया गया। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। उल्लेखनीय है कि राज्यों में होने वाले पंचायत तो व निगम चुनावों में चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत के संविधान में अलग राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। संगठन या रचना, संविधान का अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान है। चुनाव आयोग का गठन मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त एवं समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त आयुक्तों से मिलकर होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए। जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है, तब मुख्य निर्वाचन अधिकारी चुनाव आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है, जिसे वह चुनाव आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। मुख्य निर्वाचन आयोग व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्ति होती है।
और वेतन भत्ता व अन्य दूसरे लाभ भी एक समान होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। ऐसी स्थिति में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच विचार में मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो वो ये किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं या उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। ये इंडियन पॉलिटी का लेक्चर है। आप सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स हैं, आप सभी के लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल है। आप सभी हमारे चैनल के साथ बने रहें। न्यू एस्पिरेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और धन्यवाद आप सभी को।